શ્રીરામ ફાઇનાન્સના એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ ચેરમેન ઉમેશ રેવાંકર साहब अपनी साथ जोड़ाया है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर CNBC बाज़ार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। और सर खास तो बस पहले सबसे यही जानना चाहूँगा कि देखिए ये जो डील पूरी हो रही है, ये जो स्टेक सेल आप कर रहे हैं, उससे आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ से कितना स्ट्रेंथन होते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम में? या थैंक यू। हमारा कैपिटल एडिक्वेसी अभी टियर 1-2 मिलके 21% है। ये ट्रांजैक्शन बाद और 1% बढ़ेगा, 22% हो जाएगा। ये हमारा ग्रोथ कैपिटल के लिए, SFL का ग्रोथ के लिए ये कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जी। और सर ये भी ज़रा जानना था कि क्या आपने ये जो डील की जो वैल्यूएशन रखी है, वो वैल्यूएशन जो बाकी पीयर्स है उसकी वैल्यूएशन से थोड़ी कम आती हुई दिखी है, उसका क्या कारण रहा है खास? देखिए, ये कोई दो डील एक तरह नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। और ये पर्टिकुलर डील में हमने एक अलग अलग ऑफर था हमको। एक टोटल कैश डील, नहीं तो कोई पार्टनर को लेना, नहीं तो कहीं पे स्वैप डील करना। ये तीनों में वैल्यूएशन अलग रहता है। यहाँ पे हमने कैश डील के लिए प्रिफर किया है, क्योंकि अभी हमारा श्रीराम हाउसिंग का मैनेजमेंट के लिए हम एक दो कंबाइंड लीडरशिप नहीं देना चाहते थे। हम सोचे कि एक सिंगल इन्वेस्टर आने से वहां पे उनका मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो ग्रोथ करने के लिए। नहीं तो ये दो अलग अलग मैनेजमेंट और प्रोमोटर है, तो थोड़ा बहुत एक मैनेजमेंट में, लीडरशिप में एक चैलेंजेस हो सकता है। इसका वजह से हमने कैश डील प्रीफर किया। इसका वजह से ये हमारा डील थोड़ा अलग है, तो बाकी की डील से हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमको लगता है कि श्रीराम हाउसिंग के लिए ये बहुत अच्छा डील है, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट और लीडरशिप कंटिन्यू रहेगा और ये नया इन्वेस्टर का बहुत अनुभवी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वहां पे कहाँ पे उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उन्हें अच्छे तरह से निभाया है और वैल्यूएशन बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि इट्स ए गुड डील फॉर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। जी सर एक बात और भी समझना चाहूँगा कि ये डील के पीछे आपके रैशनल्स क्या है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं एक तरफ की जो बहुत सालों से रियल एस्टेट मार्केट था वो थोड़ा ठंडा था। अब यहाँ पर हमें कोरोना के बाद वहाँ पर एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है। दूसरी तरफ आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ से हमें थोड़े इंटरेस्ट रेट भी कम होते हुए दिखेंगे और ख़ास करके जो हाउसिंग की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ये सारे सिनारियो के बीच में यहाँ से एग्जिट लेने के लिए पीछे क्या रैशनल रहे थे सर? देखिए, हमारा कोर बिजनेस है लेंडिंग टू बिजनेसेस। हम कभी भी हमारा एक व्हीकल ओनर्स को, नहीं तो स्मॉल बिजनेसेस को हमने लेंडिंग करते आए हैं। हाउसिंग फाइनेंस एक अलग बिजनेस है, लेकिन ये सीरियस बिजनेस है। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहिए, वहाँ एक ऐसा प्रमोटर चाहिए कि वहाँ ये बिजनेस के लिए सपोर्ट करे। हमको लगा कि ये हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक नया प्रमोटर चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, प्लस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करना चाहिए। कि अभी वॉरबर्ग पिंकस अभी किसने ये बिडिंग किया है इसको, और यहाँ पे एग्रीमेंट किया हमने, उन लोगों ने 1000 करोड़ एडिशनल कैपिटल डालने का उसको वादा किया है। सो इस तरफ का एडिशनल कैपिटल चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और हमको लगा कि हमारे बिजनेस में भी, श्रीराम फाइनेंस के बिजनेस में भी हमको कैपिटल चाहिए। सो थोड़ा बहुत ये स्टेक सेल करने से हमको कैपिटल मिल गया अभी हमारा ग्रोथ के लिए। सो दोनों के लिए अच्छी विन विन सोल्यूशन है। બંને માટે જુઓ એટલે અહીંયાથી ડીલ સારી રહેતી જોવા મળી છે શ્રીરામ ફાઇનાન્સ માટે પણ અને શ્રીરામ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ માટે પણ, એટલા માટે આ નિર્ણય ખાસ કરવામાં આવ્યો છે। लेकिन सर थोड़ा आपके एक ओवरऑल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ सर समझना चाहेंगे कि देखिए हम बहुत टाइम से कम पिछले 1-2 साल से तो यही बात कर रहे हैं कि हमें
रूरल के अंदर कोई रिकवरी आते हुए नहीं देखी है। जो रूरल डिमांड है वो हमें थोड़ी म्यूटेड रहते हुए देखने को मिली थी, लेकिन क्या अभी आपको लगता है, आपको ऐसा साइन देख रहे हैं कि यहाँ पर रिकवरी अच्छी आ रही है? अभी आपको लगता है कि अभी भी रूरल जो इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा बहुत पेन बाकी है? नहीं, हमारा अंदाज ये है कि लास्ट ईयर हमारा एक ग्रोथ आप देखें, टू व्हीलर में हमने 20% प्लस ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर फाइनेंसिंग में, और सेल में भी आप देखा होगा कि टू व्हीलर इंडस्ट्री बढ़ गया है, प्लस ट्रैक्टर सेल्स भी बढ़ गया है। ये दोनों टिपिकल रूरल डिमांड है, और हमने भी यही देखा है कि मैक्सिमम डिमांड टू व्हीलर का एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ज्यादा आ गया है। एग्री इकोनॉमी की मतलब यूपी, बिहार, एमपी, सेंट्रल महाराष्ट्र, कहाँ पे ज्यादा एग्री, और छत्तीसगढ़, ये एरिया में एग्री का डिमांड, एग्री का इकोनॉमी ज्यादा बड़ा है, वहां पे ज्यादा एक डिमांड आ गया है। और हमारा क्रेडिट ग्रोथ भी रूरल एरिया में 20% था लास्ट ईयर। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल। और दूसरी एक चीज है कि रिकवरी, हमारा एसेट क्वालिटी रूरल एरिया में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है लास्ट 1 ईयर में। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि रूरल इकोनॉमी थोड़ा ठंडा चल रहा है, नहीं तो वीक है, ऐसा कहीं भी नहीं चल एक अंदाज है। और फिर भी आप अगले साल, ये साल का मानसून प्रिडिक्शन भी अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है कि रूरल इकोनॉमी विल डू फर्दर वेल। जी सर, मेरा सवाल आपसे यही, ये आने वाले टाइम के लिए बस एक मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा। देखिए, जैसे आपने भी बताया मॉनसून का जो अभी हमें फोरकास्ट मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा रिकवरी, आपके अच्छा सा खासा एक पोर्टफोलियो रहा है। तो सर FY25 में या तो आने वाले समय में आप AUM ग्रोथ कैसा देख रहे हैं, और ख़ासकर कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो आपको यहाँ से जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का ड्राइवर बन सकता है आपके हिसाब से? अगले साल के लिए हमने एक 15% का ग्रोथ गाइड किया है, और हमको लगता है कि बॉटम लाइन ग्रोथ और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम प्रोसेस डिजिटाइजेशन और एसेट क्वालिटी पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। इसकी वजह से बॉटम लाइन में ग्रोथ टॉप लाइन से ज़्यादा आ सकता है, ऐसा हमको लग रहा है, और इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। और विद इन हमारा वेरियस सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल एंड दी एसएमई सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा रहेगा। जी सर। सर इसके साथ ही सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये डील पे और बाकी अपडेट पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा रखते हैं कि ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे और आपसे इंडस्ट्री के बारे में और ओवरऑल आपके बिजनेस के बारे में बातें करते रहे सर। थैंक यू।